हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल एम के सिंह के चैनल पे स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। तो गाइज, आप लोग को जैसे कि पता है, आज बहुत स्पेशल डे है, बहुत ख़ास डे है, मदर्स डे है। तो आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माँओं को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। हमारी माँ को, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा और जिसने मुझे इस दुनिया में लाया, तो मैं उन माँओं को प्रणाम करती हूँ। और हो सके तो हमारे वीडियो में आप लोग जो न्यू मेंबर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा और हैप्पी मदर्स डे लिखना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। क्योंकि गाइज, माँ हमारी वो शख्स है ना, वो इंसान है जो इस दुनिया में लाने के लिए बहुत दुख दर्द सहती है, बहुत दुख दर्द सहती है। मेरा अभी तक कोई स्टेटस, कोई भी कहीं कुछ नहीं लगा है, आप लोग समझ सकते हो। अभी मैं जहाँ भी देख रही हूँ ना, यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, सभी जगह हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे लिखा हुआ है। माँ के लिए आज का दिन खास नहीं होता है, माँ के लिए हमारे 365 दिन स्पेशल होता है। आज हमारा वीडियो नम आँखों से ही बनेगा, क्योंकि गाइस पता नहीं, माँ का जब भी बात या फिर माँ से रिलेटेड बातें जब रहती है ना, तो मेरी आँख में इसी तरह से आँखें हमारे नम हो जाते हैं हमेशा। क्योंकि एक लड़की का जब शादी होता है ना, उसके बाद से उसको सबसे ज़्यादा कमी खलता है तो माँ का। क्योंकि उसकी माँ का जगह कभी कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। बहुत भाग्यशाली होती है जिसको सास माँ बनती है। क्योंकि अभी तक मैं जितनी जगह देखी हूँ, सब जगह सास ही आती है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, सास सास रहती हैं, माँ माँ रहती हैं। तो अच्छी बात है, वो भी माँ होती है। हर लड़की के ज़िंदगी में दो माँ होती है, एक माँ जो जन्म देती है और एक माँ जो कर्म देती हैं। यानी कि जो सासू माँ होती है वो कर्म की माँ होती हैं। हकीकत में गाइस, वो माँ इंसान को वहाँ से उसका कर्म रहता है, वहाँ से उसका आप समझ सकते हो, रहता है। लेकिन मैं वो लड़की हूँ जिसे 3 माँ है। इंसानियत रूप में हमें 3 माँ हैं, नहीं तो हमें 5 माँ टोटल हैं। मैं सबसे पहले 5 माँ का काउंटिंग कराती हूँ। हमारी सबसे, मैं जिन्हें अपने दिल में बसाई हूँ, जिनका छवि मैं हमेशा रखती हूँ, हमेशा आप लोग देख सकते हैं, ये माँ जगत की जननी माँ, ये सबों की माँ है, मेरी भी माँ है। मैं बहुत खास मानती हूँ इनको। और दूसरी, जिस जन्मभूमि में हमारा जन्म हुआ है, वो धरती माँ। तीसरा, वो माँ जो हमें जन्म दी है, इस दुनिया में लाई है। चौथा, वो माँ जो हमें स्वभाव और प्यार दी हैं। और 5वें में हमारे लाइफ में आई है हमारी कर्म की माँ, जो सासू माँ है। तो उन सभी माँओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम कि हमारे लाइफ में इन माँओं का 5 रूप में अवतार हुआ और मैं इन 5 माँओं की बेटी हूँ। मैं यही बोलती हूँ, भगवान माता रानी जगत की माँ हमारी माँ को खुश रखिएगा, हमेशा खुश रखिएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस कि मैं इन 5 माँओं की पुत्री हूँ। और आज क्या, मेरा 365 दिन इन सभी माँ को माँ के रूप में बहुत बहुत ही स्पेशल होता है। सो
और सबसे ज़्यादा स्पेशल मैं बोलूँगी हमारी माता रानी जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, और हमारी वो माँ जिसने मुझे इस दुनिया में लाया। ये 2 माँ बहुत ख़ास हैं। तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और माँ के लिए मेरे पास कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जिससे मैं स्टेटस लगाऊं या फिर कुछ लगाऊं, क्योंकि माँ वो चीज़ होती है जिनके लिए कोई शब्द भी अगर बोले ना तो छोटा नहीं, बिल्कुल तुच्छ के समान लगता है। माँ के लिए मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना है जिसे कि मैं अदा कर सकूं। क्योंकि गाइज माँ हमारी अनमोल वो रत्न है जिसका कोई अभी तक इस धरती पे मोल नहीं किया है। माँ वो अनमोल है। माँ हमारी वो इंसान है, माँ हमारी वो साथी है जो दुनिया के कोई भी कोना में आप रहिएगा ना, अगर आपके पास दुख दर्द या तकलीफ हो, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, फिर भी माँ के नाम लेते ही पता नहीं मैं इमोशनल हो जाती हूँ। और वो आपका हर दर्द समझ लेगी, वो आपका हर फीलिंग्स समझ लेगी, क्योंकि माँ ही एक ऐसी छवि है जो अपनों बच्चों के लिए सिर्फ ये देखेगी कि हमारा बच्चा खुश है कि नहीं, खाना खाया है कि नहीं। ये एक माँ ही ऐसी है जो अपने जान के दाव लगाकर अपने बच्चों के लिए लड़ेगी, अपने बच्चों के लिए लड़ती है। गाइस 1-2 दिन इंसान को कुछ भी वजन वगैरह रखना मुश्किल होता है। 9 महीने एक माँ जब अपने बच्चे को कोख में रखती है, उसके बाद जो उसे जन्म देने के टाइम दर्द होता है, थोड़ी सी सुई चुभन होती है तो इंसान रो देता है। मैं तो रो देती हूँ, लेकिन उतने दर्द सहने के बाद भी एक माँ अपने बच्चे को फिर से गले लगाती है और उसे सुकून भरी निगाहों से देखती है। उतने दर्द के बाद भी उस टाइम भी अगर उससे कोई पूछे तो वो बोलती है, नहीं मुझे मारो, मुझे पीटो, मुझे डांटो, मेरे बच्चे को कुछ भी मत करो। माँ वो अवतार है, माँ वो रूप है। इसलिए मेरा आंखें नम हो जाता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी हो गई है, माँ से मैं अलग हो गई हूँ। बस इसलिए बहुत ये लगता है, सारी लड़कियों को लगता होगा, मैं यही कहती हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर की भावनाओं से सभी लड़कियों की भावनाओं को जानते हैं। और माँ का जहाँ भी ये किया जाता है तो मुझे बुरा अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, जब से माँ से मैं अलग हुई हूँ तब से मेरे को अजीब ही लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप सभी अपनी माँ का सिर्फ आज के दिन स्पेशल मत फील करवाइए। माँ हमारी 365 दिन स्पेशल है। क्या आज मैं अपनी माँ को हैप्पी मदर्स डे बोल देंगे तो हमारी माँ हमारे लिए खुश हो जाएगी या फिर हमारे लिए माँ स्पेशल हो जाएगी? नहीं, मेरी माँ हमारी उम्र जितने, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक वो हमारे लिए स्पेशल है, तब तक वो हमारे लिए वो पर्सन है जो मुझे इस धरती पे लाया है, इस धरती का दुनिया दिखाने के लिए। तो माँ का हर दिन स्पेशल है गाइस। मैं हमेशा कहती हूँ माँ माँ होती है, और मुझे माँ से रिलेटेड ज़्यादा कुछ समझ में आ रहा था, बट जब मैं माँ से अलग हुई, यानी कि जब एक लड़की का शादी होता है, ससुराल जाती है, उस टाइम उसको कुछ माँ का अंदर से फीलिंग्स बहुत ये हो जाता है। उसके बाद जब वो माँ बनती है ना, तो बिल्कुल रियलाइज़ हो जाता है कि माँ क्या होती है एक बच्चों के लिए। जब मैं किसी भी वृद्धाश्रम को देखती हूँ या फिर वृद्धाश्रम के बारे में सुनती हूँ,
सिवाय बस मैं रोती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्यों लोग ऐसे करते हैं। मेरा हकीकत जानिएगा ना, तो मैं बस इतना सा बात बोलूँगी, माँ के नाम और माँ के रिश्ते के लिए मैंने बहुत कुछ छोड़ने के तैयार रहती हूँ, बहुत कुछ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इससे आप लोग समझ सकते हैं, चाहे वो हमारी जन्मदात्री माँ हो, जन्मदात्री माँ, सबसे ज़्यादा मैंने अगर किसी के लिए त्याग किया तो वो अपनी कर्म की माँ के लिए किया। जन्म की माँ के पास तो मैं हर नखरा दिखाया। जो भी चीज़ मांगा वो मुझे मेरी माँ ने मुझे दिया अपनी अकॉर्डिंग। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं जितना गंभीरता से बोलती जाऊंगी उतना ज़्यादा रो दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को समझिएगा। ये एक माँ के दिल से और माँ के लिए बोला गया बात है, क्योंकि जब मैं माँ बनी ना, तब मेरे को समझ में आया माँ कौन रत्न है। माँ एक ऐसी रत्न है ना, जो अपने कलेजे को, टुकड़े को जब किसी के हवाले करती है ना, यानी कि जब अपनी बेटी का कन्यादान करती है ना, तब आप उससे जाकर पूछिए कि आपको क्या हुआ। उस टाइम वो बताएगी। और यूं ही लोग दामाद को इतना प्यार नहीं करता, इसलिए करता है क्योंकि उसके पास उसके कलेजे के टुकड़े पलता है, उसके पास उसके कलेजे का जान बसता है, उसके हाथ में उसका जान रहता है। इसीलिए हर माँ अपने दामाद को इतना प्यार करती है। तो आप लोग भी अपनी माँ को, चलिए आज के दिन भी स्पेशल फील करवाइए, बट अपनी माँ को अगर आपसे बन सके, जो भी आपसे पॉसिबल हो, वो सुख सुविधा ज़रूर दें और वो प्यार दें जिसका वो जिनका वो उनका अधिकार है। क्योंकि माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ फ़ायदा हो। दुनिया में अभी तक हर चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा ही दिख रहा लोग सोचते हैं, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चे को जन्म देती है तो फ़ायदा नहीं सोचती, बस वो सोचती है ये हमारा जिगर का टुकड़ा और ये हमारा जान है। तो उन सभी माँओं को मेरा प्रणाम, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं और जो हमारे वीडियो को प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं। बाकी मैं यही बोलूँगी कि हर इंसान को अपनी माँ का कद्र करना चाहिए, क्योंकि माँ ऐसी अनमोल रत्न है जो एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं मिलता है गाइस। और लड़की का तो मैं ये बताती हूँ कि उसका मायका भी उसकी माँ से ही होता है। माँ नहीं होती है तो मायका भी नहीं होता है। मायका भी उस टाइम बस आपको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही समझ में आएगा, लेकिन आप माँ के रहते हुए जीते जी मायका जाओ, आपको पहले वाली फीलिंग्स, पहले वाले लाड प्यार दुलार अकार जितना भी चीज़ होता है सारा आपको मिलेगा। माँ के रहते हुए कोई भी उसके बच्चे को अगर एक माँ के सामने में आँख दिखा दे तो वो माँ को बर्दाश्त नहीं होता है। और हम लड़की का तो ससुराल, मायका बहुत प्यारा होता है, क्योंकि उसकी माँ उसके मायके में उसे वो प्यार और वो सुख देती है जिसे पूरा दुनिया का कुछ भी कह लो गाइस नहीं देता है।
माँ के गोद माँ के गोद में जब कोई बच्चा, माँ के लिए आपको बच्चा क्यों ना हो जाए, फिर भी आप अपनी माँ के लिए बच्चा ही रहोगे। और माँ के गोद में सोने के बाद जो सुकून मिलता है, वो दुनिया के कोई भी बिस्तर पे सुकून नहीं है। माँ जब एक बच्चे के हाथ पे सर रखती है, तो उसका सर का दर्द हो, टेंशन हो, ऐसे छूमंतर होता है ना, जैसे दुनिया की कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी मेडिसिन या दवा हो, उसे इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकता जितना उसको उसकी माँ का सहलाया हुआ हाथ दर्द को गायब करता है। मैं जितना भी बोलूँ माँ के लिए कम ही है। और गाइस, मैं भी एक माँ हूँ। मैं वीडियो ऐसे बना रही हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। मेरा बाबू जस्ट हमारे सामने हमारा चेहरा देख रहा है। आपको मैं अपने बाबू से थोड़ा सा मिलवा देती हूँ। बोलो। ही गाइस, मेरी मम्मी नहीं हो, मम्मी। तो गाइस आप लोग देख लिए, खुश रहो सोना। आप लोग देख लिए गाइस, आज हमारा बाबू सुबह से ही बोल रहा है आज मदर्स डे है, लेकिन मेरी मम्मा रोज दिन मेरी मम्मा होती है। पता नहीं इसको कौन ये बात सिखाया, बट ये बोल रहा है। जब एक बच्चे अपनी माँ को माँ बोलता है ना, तो दिल के अंदर का जो सुकून मिलता है ना, आप एक माँ से पूछिएगा। आज हम पूरा वीडियो में नम आँखों से ही बात किए हैं, तो चलिए आप लोग कम से कम दुआ कीजिएगा कि हमारी माँ खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। मैं कॉल भी नहीं की हूँ अपनी माँ को, टाइम नहीं मिल पाया गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, दिल में मेरी माँ। और मैं अगर कॉल करके उसको बोलूँ मम्मी हैप्पी मदर्स डे, और मैं उसे प्यार नहीं करूँ, उसको सम्मान नहीं दूँ, तो वो कोई मदर्स डे नहीं होता। लेकिन मैं अगर उसे प्यार और सम्मान कर रही हूँ, वो हमारी माँ का इज्जत हुआ, सम्मान हुआ, प्यार हुआ गाइस, ना कि कुछ और। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि माँ हमारे 365 दिन में 365 दिन के 24 घंटा स्पेशल है, क्योंकि माँ का दर्द आपको तब समझ में आएगा जब माँ आपके पास नहीं होगी। तो भैया इतना कहती हूँ ना, जब आप माँ के पास रहोगे ना, 9 से 10 बजते बजते माँ आपको खाना खिला देगी, क्यों ना वो 8 बजे रात तक भूखी रहे, क्यों ना उसके पास खाने का निवाला बस एक हो, तो वो बस आपको खिलाएगी, फिर वो अपने हस्बैंड को खिलाएगी, फिर वो खुद खाएगी। माँ ये चीज़ होती है, अपने मुंह का निवाला अपने बच्चे को दे देती है। तो आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिलहाल मैं यही बोलूँगी। न्यू मेंबर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सकेगा तो लाइक शेयर कमेंट्स खूब सारा कीजिएगा। मैं अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा।
आज ना तो मैं अभी तक लाइव आ पाई हूँ, ना वीडियो ला पाई हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं। मेरा ये वीडियो हमारी माँ के लिए है और माँ को मैं कोई शब्द से धन्यवाद नहीं कर रही हूँ, ना तो कुछ, क्योंकि कोई शब्द ही नहीं बना जिससे मैं माँ का धन्यवाद करूँ। माँ का एहसान तो कभी कोई उतार ही नहीं पाया है। माँ एक ऐसी बंदा है, एक ऐसे इंसान है जिसका एहसान इंसान आजीवन उम्र तक नहीं उतार पाता है। तो चलिए सभी माँओं को हमारा प्रणाम, और स्पेशली हमारी वो माँ जो हमें इस दुनिया में लाने के लिए बनाया, और वो माँ जो हमें इस दुनिया में लाई है, उनके चरणों में हमारा प्रणाम। अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारी इस बेटी पे। सो गाइज़, अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।